लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं मिलती है। मैं आप सभी के साहस को, आप सभी के समर्पण को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आप सबको मैं बहुत नमन करता हूँ। और सच में इतना शानदार यहाँ पर प्रस्तुतिकरण हो रहा था, सबका मन मोह लेने वाला, सबको अपनी ओर पूरी तरह से ध्यान मग्न कर देने वाला। और आप सबके चेहरों को मैं देख रहा हूँ, आप सबके चेहरों में जिस प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा दिखाई दे रही है, वो निश्चित रूप से हम सबको सकारात्मक विचारों की तरफ प्रेरित करती है। और ये सकारात्मक ऊर्जा, उत्साह का माहौल हम सभी के लिए, जो भी आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, इस कार्यक्रम में सहभागी बन रहे हैं, सभी के लिए प्रेरणा से कम नहीं है। और मुझे निजी तौर पर बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आज हम प्रदेश के उन दिव्यांग नायकों का सम्मान कर रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास से, अपने धैर्य से, साहस से न केवल अपना जीवन बदला है, बल्कि जो दिव्यांगों के प्रति एक सोच है, दिव्यांगों के प्रति सोच और दृष्टिकोण में दोनों को ही बदलने का काम किया है। मैं उन सबको बधाई देता हूं और इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहता हूं, परिस्थिति को एक चुनौती के रूप में लेकर न केवल अपने सपनों को साकार किया है, बल्कि समाज को भी प्रेरित करने का काम किया है। और आप सभी ने ये सिद्ध करके दिखाया है कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हमारे दिव्यांग भाई बहन नहीं कर सकते हैं। कोई भी काम उनके लिए संभव है। आज चाहे कोई क्षेत्र हो, सरकारी दफ्तर हो, खेल का मैदान हो, या समाज का कोई स्थान हो। अभी हम सब यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो फिल्म देख रहे थे, उसमें देखिए किस प्रकार से खेलों के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में हो, आपने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर अपना लोहा मनवाने का काम किया है, सबको प्रेरित करने का काम किया है। और आप लोगों की लगन और मेहनत के बल पर एक कविता की पंक्ति है, वो सार्थक करती है उसको कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं मिलती है। प्रेरित करने का काम करेंगी। मैं आप सभी के साहस को, आप सभी के समर्पण को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आप सबको मैं बहुत नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, जैसा अभी आदरणीय खजानदार जी कह रहे थे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये दिव्यांग शब्द हम सब के उद्धरण में लेकर आए हैं। हम सब के लिए एक अलग प्रकार का शब्द, ऐसा शब्द जिससे दिव्यता झलकती है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की आप सबके प्रति सोच है। और आज उनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू किया, जिसमें दिव्यांगों को 7 से बढ़ाकर उसके प्रकारों को 21 किया गया। आज हम कोई भी निर्माण कार्य करते हैं, कोई अस्पताल बनाते हैं, कोई बस अड्डा बनाते हैं, या कोई सार्वजनिक भवन बनाते हैं, तो उसमें इसका विशेष ध्यान हम रखते हैं कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों को वहां आने जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। ये हमने सभी प्रकार के
जो भी हम नियोजन करने वाले हैं उन सभी में हमने इस प्रकार का प्रावधान कर दिया है कि आप सबकी सुविधा के अनुरूप उसका निर्माण कार्य हो। भाइयों बहनों, हमारी सरकार दिव्यांगजनों का समग्र विकास सुनिश्चित करने हेतु अनेक योजनाएं प्रदेश के अंदर संचालित कर रही है। हमारी सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को अलग अलग कैटेगरी में विभिन्न प्रकार की 5 पेंशनें इस समय दी जा रही है, जिनके माध्यम से प्रदेश के करीब 1 लाख दिव्यांग भाई बहन लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में दिव्यांगजनों को प्रति माह 1500 रुपए पेंशन तथा जन्म से दिव्यांग बच्चों को माता पिता के 18 वर्ष तक प्रति माह 700 रुपए का भरण पोषण अनुदान दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य करने पर दुर्घटना व दिव्यांग हो जाने पर 1200 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जा रही है। 21 वर्ष की आयु होने के बावजूद 4 फुट से कम ऊंचाई वाले व्यक्तियों को भी 1200 रुपए प्रति माह पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। दिव्यांगजनों को विशिष्ट पहचान पत्र जारी कर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच उनके लिए सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ ही दिव्यांगजन से विवाह करने पर 25,000 रुपए की धनराशि दिव्यांग दंपति को प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जा रही है। इसके अलावा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के दिव्यांग बच्चों तथा दिव्यांग अभिभावकों को उनके बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। इतना ही नहीं, 40% से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग या उपकरण खरीदने के लिए 7,000 रुपए की एक मुश्त धनराशि का भी प्रावधान किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार दिव्यांगजनों को आर्थिक लाभ देने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में भी प्राथमिकता से कार्य कर रही है। शिकायतों के निस्तारण हेतु ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा भी प्रारंभ की गई है। राज्य में मानसिक रूप से दिव्यांग महिलाओं हेतु देहरादून में एक विशेष नारी निकेतन संचालित किया जा रहा है। इसी प्रकार हरबोटपुर क्षेत्र में मानसिक रूप से दिव्यांग महिलाओं को सबल बनाए जाने हेतु हाफ होम संचालित किया जा रहा है, जहां एक और स्वास्थ्य विभाग द्वारा देहरादून में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान संचालित किया जा रहा है। वहीं उधम सिंह नगर में विशेष मानसिक पुनर्वास गृह का निर्माण भी किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार दिव्यांग जनों को सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही उन्हें प्रोत्साहित करने का काम भी कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है इस दिशा में आयोजित हुआ आज का ये पुरस्कार वितरण समारोह हमारे प्रदेश के सभी दिव्यांग भाई बहनों को प्रेरित करने में अवश्य सफल होगा। आज के इस अवसर पर मैं 2 घोषणाएं भी यहाँ पर करना चाहता हूँ कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों को अगले वर्ष दिव्यांग दिवस तक उनकी जरूरत के अनुरूप, आवश्यकता अनुरूप जितने भी निःशुल्क जो उपकरण होते हैं वो उपलब्ध कराए जाएंगे। जिलेवार स्पेशल कैंप लगाकर उनके उपकरणों की आपूर्ति उनके लिए सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही जो हमारे दिव्यांग स्टूडेंट होंगे उनको निःशुल्क IAS ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था भी प्रत्येक जिले के अनुरूप की जाएगी। मुझे आशा और विश्वास के साथ यह कहना चाहता हूं कि आज पुरस्कृत होने वाले उत्कृष्ट और दक्ष दिव्यांगजनों को पुनः एक बार अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आप सब निश्चित रूप से अपने जीवन को सही रूप से नियोजित करते हुए अपनी इच्छा शक्ति के बल पर, आत्मबल पर सफल बनाएंगे, सार्थक बनाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।